मगर एक चीज़ और डिसाइड करनी पड़ेगी कि आज़म खान को किस रोल में देखना चाहती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज आज़म खान को पिछले मैच में ऊपर भेज के आप एक्यूमुलेटर का काम करवाना चाह रहे हैं आज़म खान से, या फिर आप डाउन दी ऑर्डर भेज के पिंच हिटर का काम करवाना चाहते हैं। मगर आज़म खान खुद क्या सोचते हैं अपनी इस फ्रेंचाइज के बारे में, कादिर ख्वाजा से की उन्होंने डिस्कशन, आपको दिखाते और सुनाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हार्ड हिटर बैटर आज़म खान मौजूद हैं। आज़म, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त कंटिन्यू है, तो कितने गोल्स सेट किए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग को बुनियाद बनाकर आगे जो है वो तमाम पाकिस्तान की सीरीज़ में आने? कादिर भाई देखिए, गोल इज़ मैच बाय मैच, क्योंकि आपको पता है हर टीम को यहाँ पे देखना पड़ता है और हर टीम को असेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जितने भी बॉलर्स होते हैं दूसरी टीम में उनको टारगेट करना पड़ता है स्पेसिफिक जगह पे। तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी फ्यूचर के बारे में आई ऑलरेडी सेट दिस के आई डोंट वरी दैट मच, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस होगी तो आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में करनी है। वो फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो भी आगे मैचेस हैं उनके अंदर अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करें और टीम को फ़ायदा पहुंचाएं। आज़म, हमने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग हो, कोई भी लीग हो, CPL हो, उसमें सिर्फ एक ही नाम आ रहा होता है आज़म खान का। मिडल ऑर्डर में आपसे अच्छा इस वक्त जारहाना बैटर कहीं नहीं हमने देखा, लेकिन जैसे ही लोगों की परसेप्शन, ये फिर एक मतलब पूछते हैं कि लोगों की परसेप्शन है कि लीग्स में जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, इंटरनेशनल में आते हैं तो क्या हो जाता है। तो क्या हुआ न्यूजीलैंड में, क्या हुआ, क्यों इंटरनेशनल में रन्स नहीं होते? यार देखिए, हर जगह की डिफरेंट कंडीशन हैं और मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस तरह मुझे परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी उस तरह मुझसे नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, लेकिन उस हिसाब से फिर परसेप्शन आप लोग बहुत मतलब हमारे लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अभी साइम अयूब को अभी आप इसमें से 360 कह रहे थे और दूसरे दिन आपने उसे बोल दिया कि तो सिर्फ लीग का प्लेयर है, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली मौके देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो जो अभी पाकिस्तान के T20 ग्रेड्स हैं उनको भी हमने 20-20, 25-25 मैच दिए हैं, तब जाके वो ग्रेड बने हैं। सही है, तो जाहिर सी बात है फिर आप मौके दें अपने प्लेयर्स को। अगर आपने प्लेयर्स बनाने हैं तो फिर उनको मौके मिलने चाहिए। हमने ये देखा था कि एक जो अभी हमने कुछ देर पहले आपका एक बयान आया था सामने कि मौके नहीं मिलते, गैर मुल्की कोचेज़ जो हैं वो मौके देते हैं। तो आपको भी 3 मैचेस मेरे ख्याल में दिए गए और उसके बाद मौका नहीं दिया गया। पहले भी आपका इन एंड आउट रहता है, तो कैसे, मतलब क्यों मौके नहीं दिए जाते हमारे कोचिंग स्टाफ की तरफ से? क्या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं? कादिर, इनसिक्योरिटीज़ का तो मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, लेकिन मुझे अब हमारे साथ माइक हैसन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके भी। और जिस तरह आपको पता है मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, जो अपनी ज़्यादातर मेरे कम बैक्स ही हुए हैं। पिछले 4 साल में मेरे 3 कम बैक हुए हैं, तो मैं डिसहार्ट होता हूँ, लेकिन इन दी एंड फिर मैं वरी नहीं करता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ऐसी एबिलिटी दी है कि मैं जब परफॉर्म करूँगा तो अलग ही दिखूँगा ग्राउंड में। तो मतलब ये मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा बिलीव है अपने ऊपर कि मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो क्राउड भी इंगेज होता है उससे, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपनी बैटिंग को काफ़ी एनालाइज़ करता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपनी बैटिंग जो है न्यूजीलैंड में भी एनालाइज़ की थी, तो काफ़ी लैप्सेस थे जिसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, PSL में परफॉर्म करेंगे और आगे जाएंगे। मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो दुनिया देखती है, और वाकई जब आज़म खान परफॉर्म करते हैं तो दुनिया देखती है। ये ख़ास बात एक ज़माने में क्रिस गेल के लिए कही जाती थी कि जब क्रिस गेल अपनी उसमें होते, फ्लो में होते हैं, तो उस वक्त फील्डर्स जो है वो स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं, स्पेक्टेटर्स फील्डर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली यही CPL में जो है वो आज़म ने करके दिखाया। मगर सवाल फिर वही आता है, आज क्योंकि हेल्स अवेलेबल नहीं है इस्लामाबाद के लिए, क्या इतना आउट ऑफ द बॉक्स खेल सकते हैं और आज़म को ओपन करवा सकते हैं? It's a very good call actually. Honestly speaking, it's a very very good call. रायली रोसो को जो 242 चेज किया था मुल्तान सुल्तान ने, उसमें ओपन में भेज दिया था। Yes. और ओपन पे जाके उसने जो पहले 6 ओवर में प्रकाश दी थी, वो अगर आज़म खान के पास इतनी पोटेंशियल है कि 6 ओवरों में अगर सिर्फ डर ये है कि इज़ ही कंफर्टेबल फेसिंग, क्योंकि यंग है, अभी फास्ट बॉलों को इतना तगड़ा नहीं खेला हुआ, नया बॉल नहीं खेला हुआ। एक माइंडसेट होता है नए बॉल को फेस करने का, वो माइंडसेट अभी इसका तैयार नहीं है। बट इट्स अ ग्रेट कॉल। आई वुड लाइक टू टेक चांसेस सूनर और लेटर, कि अगर ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल जिसकी टेक्निक भी बुरी नहीं है, मतलब सारे पासे खेल लेता है, हर तरफ खेल लेता है,
मतलब कवर पे भी खेल लेता है, मिड ऑन पे भी खेल लेता है, हर तरफ खेल लेता है। तो ऐसे प्लेयर को आई थिंक ट्राई नहीं है कोई, मेरा ख्याल है पिच अगर स्लो कर सकते हैं। एंड दिस वुड डिपेंड कि शायद अगर इस्लामाबाद पहले बैटिंग कर रहा हो तो, क्योंकि दूसरी बैटिंग में ऑब्वियसली वो पूरी कीपिंग करके आया हुआ होगा एंड अचानक गेटिंग रेडी फॉर बीइंग एन ओपनर वुड आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ता विकेट कीपर को, 20 ओवर में नहीं फर्क पड़ता, वो टेस्ट मैचों में पड़ता है। इवन 50 ओवर में कई दफा कई ओपनर का, गिलक्रिस्ट को देख लें, वो उसको देख लें, साउथ अफ्रीका के क्या नाम है जो रिटायर हो गया अभी, एबी डिविलियर्स, नहीं ये अभी खब्बा, क्विंटन डिकॉक देख लें, आप बटलर को देख लें, कितने लोग हैं, जॉनी बेस्टो को देख लें, संगाकारा ओपन करते थे। तो ये 4 डे टेस्ट मैचों में मुश्किल है, बट आई थिंक 1 डे और 2020 में मुश्किल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट आज़म को प्रैक्टिस की जरूर करनी चाहिए। और ये अच्छा बोलता बहुत अच्छा है, मतलब यू नो ही स्पीक्स वेरी वेल और ही मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस इन क्रिकेट एक्चुअली, बहुत अच्छी क्रिकेट की बात करता है। और जो उसने बताया कि जो फॉरनर कोचेस की बात की आज़म खान ने कि वो हमें ज़्यादा कंसिस्टेंट चांस देते हैं, इसके पीछे अगर देखा जाए तो हमें ये सवाल करना चाहिए लड़कों से कि कंसिस्टेंसी किसका नाम है, 4 मैचों का, 5 मैचों का, 6 मैचों का, तब जाके आपको रियलाइजेशन होती है। क्योंकि आई थिंक आज़म का जो कहने का मतलब है कि हमें 3 मैचों के बाद जब हमें ड्रॉप कर दिया जाता है तो हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, और जो आई थिंक बाहर वाले कोच हैं वो ज़रूर कन्वर्सेशन करते हैं कि जी आपको इस रीज़न से बिठाया गया। बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो सबको ये याद रखना चाहिए कि जब हम अब बाबर आजम की बात करते हैं, वन ऑफ दी बेस्ट बैटर्स इन पाकिस्तान, सो बाबर आजम को कंसिस्टेंट रन मिला था अंडर सरफराज अहमद एंड मिकी आर्थर, तभी बाबर आजम बनकर आए थे। तो दीज कंसिस्टेंट रन्स आर इम्पॉर्टेंट, बट देयर आर मेनी अदर बाउंड्रीज जिसको मार्क करना पड़ेगा एंड टिक मार्क करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सो माय फेवरेट सेगमेंट प्रेडिक्शन भी अपने एनालिस्ट से जो है वो जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जिसका आज मैच होने वाला है, थोड़ी देर में शुरू होगा गद्दाफी स्टेडियम में ये मुकाबला। और जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑप्शंस क्या हैं उनके पास ओपन करवाने के लिए, बिकॉज हेल्स की अवेलेबिलिटी अब कराची में जाके जब मैचेस होंगे इस्लामाबाद के तो हेल्स वहाँ पर मौजूद होंगे। एक और मोहम्मद वसीम इनके पास ओपनर हैं जो कि UAE से फॉरेन प्लेयर हैं, 153 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 38 की एवरेज है उनकी T20 इंटरनेशनल्स में। आई एम सॉरी टू कट यू, स्ट्रेट वे यू हैव हिम, मैं बहुत उनको देखा है पर्सनली, ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन क्रिकेटर, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और रिसेंटली उसकी फॉर्म भी बहुत अच्छी लगी हुई है। आया T20 में थे उसमें भी, और मैंने 3-4 दफ़ा उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब दूसरी लीग्स में देखा, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड ओपनर, ही कैन चेंज द गेम सो वेल, और उसकी टेक्निक भी बुरी नहीं है। तो आई थिंक इसलिए मैंने आपको बीच में इसलिए टोक दिया कि आई थिंक दे शुड एक्चुअली टेक अ चांस ऑन इट, दे शुड स्ट्रेट अवे। मुझे ये जो पेशावर की बात हम कर रहे थे अभी कप्तानी के हवाले से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव भी बना सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा बाहर से मदाखलत होती है या पैगामात आते हैं, तो हर खिलाड़ी के साथ कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक दूसरा ख्याल जहन में आती है जो उसकी तवज्जो को तकसीम का बायस बनता है। 2-3 चीज़ें हाफिज़ साहब, इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्लेयरों को मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि मैं बाहर से एज ए हेड कोच आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, कप्तान डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, सबके सामने ये कहनी पड़ेगी। अगर आप सबके सामने नहीं कहते तो जब चीज़ें अच्छी नहीं गई, 1-2 मैच हार गए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ख़राब हो जाती हैं। प्लेयर कहते हैं कि बाहर से बैठ के आप क्यों हमें बता रहे हैं, मेरा प्लान यॉर्कर था, आप कह रहे हैं स्लो बॉल करो, मेरा प्लान था कि मैं बाउंसर मारूं, आप कह रहे हैं यॉर्कर मारो। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना, इसलिए तो अच्छे कोचेस होते हैं ना, मेरा बिलीव है कि वो फिर पूरी प्लानिंग करते हैं मैच से पहले देख के, कंडीशन को देख के, प्लान दे के, फिर लड़कों को कहते हैं यू आर अ प्रोफेशनल, वी गेव यू दैट प्लान, यू शुड गो एंड एग्जीक्यूट। अगर वो नहीं करता, शाम को जाके या अगले दिन रिव्यू हो, तो फिर मैं पूछूं भाई क्यों नहीं किया, क्योंकि एक मैच की बात नहीं, यहाँ 8 मैचों की बात है। 8 मैचों में एक मैच के चक्कर में आप बंदे का दिल खराब कर दें, वो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस ही ना कर सके, बिकॉज ही इज वरीड अबाउट यू कि व्हाट यू थिंकिंग आउट देयर rather than what I am thinking, because गेंद तो मेरे हाथ में ना, बल्ला तो मेरे हाथ में है ना, फील्डिंग तो मेरे हाथ मैंने करनी है ना। तो समटाइम यू लेट द प्लेयर एग्जीक्यूट द प्लान, उनका फेलियर हैंडल करो, उनकी सक्सेस को मैनेज करो, यही एक स्मार्ट कोचेज और मैनेजमेंट का काम होता है।
सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ये ओवरबोर्ड है ये काम।